भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों के सामने एक अच्छा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। भाइयों, हम सभी लोग काफी दुखी रहते हैं। काफी लोग, हमारे मित्रगण, हमारे भाई बहन, सारे लोग काफी दुखी रहते हैं। इसी बात पर मेरे मन मस्तिष्क में कुछ विचार आए। भाई, दुखी हर आदमी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि दुखी होना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती, ये हम लोगों के हाथ में नहीं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा से सचेत रहें, जागरूक रहें, थोड़ा से विचार करें, तो हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं। दुख तो है, दुख रहेगा, दुख आया है तो दुख रहेगा। लेकिन अगर हम इसी दुख को सोच विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम दुख का अनुभव गहराई से कर रहे हैं वो दुख कम हो जाएगा। हाँ, अगर हम सोच विचार करने लग गए, ये दुख क्यों आया, हम इससे क्यों परेशान हैं, अगर सोच विचार करने लग जाए तो आप भी देखिएगा कि उसी सोच विचार के कारण 50% तो उसी वक्त दुख कम हो जाता है। आप भी समझदार हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपना दिमाग लगाइए। कभी हम लोग किसी चीज को लेकर दुखी रहते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पछता रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सयाना भाई आ गया, मित्र आ गया, पिताजी आ गए, पड़ोसी आ गए और वो हमको समझाने लग गए। क्या होता है, क्या होता है, उसी वक्त दुख कम हो जाता है। ये तो होगी दूसरे की समझाने की बात। लेकिन अगर हम खुद समझदार बने, खुद समझदार, हमारे ऊपर जो कोई परेशानियां आ रही हैं, टेंशन आ रहा है, उस बात को लेके हम खुद विचार विमर्श करें, अपने आप विचार विमर्श करें, विश्लेषण करें कि दुख क्यों आया है और ये कैसे जाएगा, या इसका अनुभव हम कैसे कम करें। देखना, ऑटोमेटिक दुख आपका गायब हो जाएगा। सोच के देखिए, विचार करके देखिए। मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस पर मनन नहीं करते, छोटे मोटे दुख को लेकर ज्यादा दुखी रहते हैं। ऐसा ही है, आप विचार करिए। कहते हम तो बहुत दुखी हैं जी। अरे क्यों दुखी हो भाई, तो सब विचार करो, सोच विचार करो। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, अपने बड़े भाई से, पिताजी से, गुरु जी से और कोई समझदार आदमी से मिलो, उससे उसके साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करो, अपने दुख के बारे में उनको बताओ। नहीं कुछ समझ में आता है, 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो, हे परमात्मा हमारे दुख कैसे कम होगा। तो परमात्मा तो है आपके साथ है ना, आपका दुख चला जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। तो तुमने देखा कुछ लोग अनायास दुखी रह रह के अपने को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि दुख से बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो जो चीज हमारे जीवन को, हमारे मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाली है, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो सुखी रहने की। अगर दुख चला जाए तो क्या हो जाएगा, सुख। अगर दुख चला गया तो सुख आ जाएगा।
अब ये सुख कैसे आए? अरे हमारे सामने कोई दुख आया है, परमानेंट तो आया नहीं है, परमानेंट नहीं आया, पक्का है परमानेंट नहीं है। सुख और दुख दोनों टेम्पोररी हैं, आए हैं चले जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता, उस वक्त कोई कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा ना। तो कोशिश ये करो कि खुद से इसकी फीलिंग करो, कम सोचो इसके बारे में। कोई बात मन को बार बार पिंच कर रही है, किसी ने गाली दे दिया है, किसी ने अपमान कर दिया है, किसी ने कोई चीज चुरा ली है, कोई आकस्मिक कोई नुकसान हो गया है, उस पर थोड़ा सा सोच विचार कम कर दो, उस पर ध्यान लगाना कम कर दो, अपने दिमाग को कहीं दूसरी जगह लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। आपका जो दुख है अभी खत्म हो जाएगा, भाव जो है सुख में आ जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। अभी तो करना तो पड़ेगा। कोई चीज नुकसान हो गया है, कोई चीज खो गया है, कोई नहीं, कभी ले लिया था। हम मानते हैं, मान लो आपका मोबाइल गुम हो गया, 20,000 का मोबाइल फोन था, गुम हो गया, नुकसान हो गया, तकलीफ हो गया, तो कभी वो आपने उस 20,000 का मोबाइल तो खरीदा था ना, आज वो गुम हो गया, चलो कोई बात नहीं, इस्तेमाल किया इतना दिन, गुम हो गया, फिर कोई कोई रास्ता निकल जाएगा। अरे हमने तो ये देखा है ना, कई करोड़ों का नुकसान होने के बाद कई लोग हंसते मुस्कुराते हमने देखे। ठीक है, अपने ही हाथों से करोड़ों रुपया कमाया, चला गया, फिर आ जाएगा, कोई ना कोई रास्ता फिर निकल जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया है, कोई बात नहीं, उसी को लेकर विचार करते रहोगे, हम काफी बीमार हो गए हैं, काफी कमजोर हो गए, और होते जाओगे, और होते जाओगे। अरे भाई किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, उसको दिखाया, उसने सही दवाई की, सही इलाज किया, आपने अपने जीवन में कुछ अच्छे एक्सरसाइज वगैरह, खान पान में अपना सुधार कर लिया, साथ में आप मेडिसिन भी ले रहे हो, कुछ दिन के बाद आपका हेल्थ फिर वापस आ जाएगा। अब अगर उसी अपने हेल्थ को लेके हम चिंतित रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर तो और बीमार हो जाएंगे। तो निगेटिविटी जो है ना, वो बड़ा नुकसान करती है। नकारात्मक भाव तो लाना ही नहीं चाहिए, नकारात्मक भाव लाने से ही लोग बीमार भी होते हैं, दुखी भी रहते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाव में जियो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सकारात्मक भाव में जीना ही समझदारी है। जो लोग निगेटिव होते हैं, नकारात्मक रहते हैं, वही ज्यादा दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर दुख प्रकट करते रहते हैं, हमेशा रोते बिलखते रहते हैं। अरे जो बीत गई सो बीत गई, जो नुकसान हो गया हो गया, अरे अब से उसको सुधार करो, संभाल करो। नुकसान भी तो होता है ना सावधान करने के लिए, नुकसान हो गया, आपको सावधान करके गया, आगे से आप सावधान रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छी बातों के बारे में सोचिए, अच्छी जगहों पर जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपने से ज्यादा समझदार लोगों से मिलिए, खुद भी समझदार बनो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और जो आपको जो पॉजिटिव करती हैं ऐसे ग्रंथ, शुभ ग्रंथ पढ़ो, शुभ विचार रखो, देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे दुख में क्यों बैठे हो भैया, दुख में बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर दुख आ रहा है, गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दो, मेरा अनुभव किया हुआ है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग जानते हैं गायत्री मंत्र, बस इसको जब समय लगे इसका बार बार दोहराते रहो, हनुमान चालीसा दोहराते रहो,
श्री गुरु चरण सरोज रज। आपको तो याद ही है, नहीं याद है तो 10 रुपए की छोटी सी हनुमान चालीसा की ले लो बुक, छोटी सी, उसमें पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी की स्तुति पढ़ो। अरे भगवान में ध्यान लगाओ किसी भी रूप में, गायत्री माता के रूप में, हनुमान जी के रूप में, माता दुर्गा जी, भगवान शंकर, श्री राम जी, ये सब पॉजिटिव देवता है। इनमें ध्यान लगाओगे आपके दुख ऑटोमेटिक कट जाएंगे, कट जाएंगे, पक्का है, मेरा अनुभव किया हुआ है। भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कैसे भी भगवान का नाम लेना शुरू करो, कल्याण ही कल्याण होगा, पक्का है। मैं अपने दिल के अनुभव की बात बता रहा हूँ, करके देखो, आपका दुख छू मंतर हो जाएगा। दुख तो मन की स्थिति है, मन अगर दुख की तरफ ज्यादा भाग रहा है तो आप दुखी रहोगे, अगर दुख को छोड़ दिया तो आप सुखी रहोगे। अरे भाई, सिर पर कोई वजन आप लेकर रखे हो, परेशान हो, थक रहे हो, पसीने हो रहे हैं, पूरी बॉडी पसीने से भीग रही है, फेंक दो उठा के। जो सिर के ऊपर बोझा रख के बैठे हो फेंक दो। तो दुख रूपी बोझा उठा के क्यों खड़े हो भाई, इसको फेंक दो। और फेंक दोगे तो सुख का अनुभव होने लगेगा, सुखी हो जाओगे। भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े दुख उठाए, भगवान की भक्ति भी की है, हमारा अनुभव भी है। ये मन क्या है, दुख का जो हमारा जो मन है, ये दुख की बातों को ज्यादा सोचने लगता है तो दुखी रहने लगता है। अगर दुख को निकाल फेंको मन से तो ये धीरे धीरे सुख की तरफ मुड़ जाएगा। कहते चींटी चीनी के गोदाम में गई तो चीनी थोड़ा बहुत खाया, उसको मजा नहीं आया। तो उसकी जो बहन थी उसने बोला, दीदी चीनी कैसे लगी? बोली, दीदी हमें अच्छा नहीं लगा, हमारा मुंह तो नमकीन है। अरे कहता, दीदी जो पहले मुंह के अंदर नमक डाला हुआ था, नमक की डली रखी हुई साइड में ना, उसको थूक दो। और उसने इधर उधर जीभ से टटोला, जो नमक की डली थी उसको निकाल फेंका, और उसके बाद चीनी खाया। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन ने पूछा, दीदी अब कैसा लगा? अरे बोले, मुंह पूरा मीठा हो गया। तो मीठेपन का एहसास करने के लिए नमक को बाहर थूकना पड़ेगा। इसी तरह से सुख का एहसास करने के लिए दुख को फेंकना सीखो। हम मानते हैं दुख को हम बुलाते नहीं, ऑटोमेटिक आते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि दुख को हम लोग नहीं बुलाते, आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो उसकी कला सीखो, उसको निकाल फेंको, उसके सिर से उतार फेंको, दिल दिमाग से निकाल के फेंक दो, देखो कितना मजा आता है। आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में इसको लागू कर दीजिए। आप दुखी हैं तो आप तुरंत सुखी हो जाएंगे, और सुखी हैं तो महासुखी हो जाएंगे। ये वीडियो देखने का एक बहुत बड़ा आपको फल मिलने वाला है। हमने बहुत सोच विचार कर ये वीडियो बनाया, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम अकारण देखते हैं। हमारे किसी से पूछा हालचाल, भाई साहब कैसे हो? हाँ भैया बस कट रही है। अरे कट क्या रही है, शान से जियो ना, कट क्या रही है? जो ऐसी स्थिति आज आपको मिली है, परमात्मा ने दिया है, बहुत लोग इसके लिए तरस रहे हैं। और इस स्टैंडर्ड पोजीशन में आप हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हाँ भैया कट रही है। ये तो गलत है ना, कट नहीं रही है, आप शान से जी रहे हैं, और जीने की कला सीख लो, आगे और शान से जियोगे। मैंने भी बहुत दुख सुख उठाए, लेकिन अब मैंने सीख लिया है
और इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखो। दुख तो है, सबके ऊपर दुख है, हर आदमी दुखी है। उस दुख को उतार फेंको, सिर से उठा के फेंक दो, दिल दिमाग से निकाल के फेंक दो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिल दिमाग में बात बैठ जाए और आप सुखी रहना सीख लो। दुख को फेंक दो, अनायास दुखी क्यों रहना, विचार करो हम क्यों दुखी हैं, उस दुख को निकाल फेंको। विचार करोगे आपको कारण का पता लग जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो मैंने इतना बोला, आप लोग अपने जीवन जरूर अप्लाई करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज बनाऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियोज बनाऊंगा। मैं आपके दुख सुख में भागीदार होना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अपना भाई बहन बनाना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। तो आप कमेंट जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर यदि आप कमेंट करेंगे। अच्छी लगी तो भी कमेंट करिए, बुरी लगी तो भी कमेंट करिए। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।